student, I am Satish Jangir from Sri Digambar Institute of Technology, Dausa. Subject structure analysis in civil engineering department. Today, now I will be discuss dynamic of structure. Now, Newton's second law of motion. First, Newton's second law of motion. The acceleration of any object is directly proportional to the net force acting on it and is inversely proportional to its mass. The direction of the acceleration is in the direction of net force acting on the object. A equal to summation F upon m. Here is the acceleration in the direction of net force and summation F is the resultant force and m is the mass of the object. Now F net equal to m into a, mass into acceleration. जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू न्यूटन. ये किसके इक्वल होता है, न्यूटन के. तो पाउंड इज अ यूनिट ऑफ फोर्स नॉट मास. पाउंड है वो आपकी यूनिट किसकी है, फोर्स की यूनिट है, और 1 पाउंड इक्वल टू होता है 4.5 न्यूटन. ओके. Newton's first law of motion, every body continue in its state of rest or of uniform speed in a straight line as long as no net force act on it. जब तक कोई बॉडी आपकी स्टेबल कंडीशन में है तब तक उस पर कोई बाह्य फोर्स एक्ट नहीं करे तब तक वो आपकी क्या रहेगी, स्टेबल कंडीशन में रहेगी. और यदि कोई आपकी एक यूनिफॉर्म स्पीड से कंटिन्यू इस वेलोसिटी से आपकी कंटिन्यू स्ट्रेट लाइन में गति कर रही है तो वो जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से आपके क्या चलती रहेगी. ये है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एवरी बॉडी कंटिन्यू इन मोशन. It is also law of inertia. It also defines an inertial effect from. Now free body diagram. Calculation net force. Calculation net force along the direction of motion with direction. Indicate the magnitude of force by the length of an arrow. देखिए जो आपका फोर्सेज है उसको डिनोट किया गया है यहाँ पर. डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका फोर्स कितना है mg और इसका जो नॉर्मल फोर्स है वो है आपका Fn. जैसे ही आपका डायग्राम भी में देखिए आपका 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg के. सिमिलरली आपकी अपर डायरेक्शन में जो नॉर्मल फोर्स होगा वो भी आपका 40 होगा. डायग्राम से में आपको दिख ही रहा है. First we will discuss about the frame a tongue with the two wire gauge. देखिए एक आपके टंग है, दो आपके दो बॉक्स हैं, इनको क्या कर रहा है वो मूव करा रहा है. तो इसका वेट, इस पर जो फोर्स लग रहा है F इक्वल टू 1 लाख न्यूटन. इसका जो मास है वो कितना है 2000 kg. m2 का वेट है वो है 5000 kg और m3 का वेट है वो 1 लाख. तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है. दूसरा आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. T1 T2. T1 आपका क्या है, टेंशन ऑन द केबल बिटवीन टंग एंड वार्स 1 एंड T2 इज द टेंशन ऑन द केबल बिटवीन बार. ये दोनों जो बार्स हैं इन दोनों के बीच में टेंशन है T2 की वैल्यू. तो फर्स्ट अपन क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर देखिए आपका ये है टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपका क्या हो गया माइनस T1 और आपका जो मैन बोगी उसका कितना है 1 लाख न्यूटन Fp की वैल्यू. ये हो गया आपका फर्स्ट वाले का डायग्राम इसका. ओके.
यहाँ पर T1 इन दोनों के बीच में लग रहा है, T1 आपका जो टंग है और वर्ज के दोनों के बीच में लग रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली अपन जो बीच वाला है उस पर देखेंगे, तो बीच वाले के आपके T1 इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और T2 आपका अपोजिट डायरेक्शन में है। सिमिलरली आपके जो थर्ड वाला वर्ज है, थर्ड वाले वर्ज, सेकंड वाला वर्ज है, ये वाला लास्ट वाला, तो इसमें ओनली क्या एक्ट कर रहा है यहाँ पर T2, और T2 की डायरेक्शन क्या है, वो है टंग की डायरेक्शन में, तो यहाँ से आपने T2 एक्ट कर दिया। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए मुझे इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो नेट फोर्स ऑन द टंग, टंग पर नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, तो एफ पी माइनस T1 फ्रॉम द फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, एफ पी माइनस T1 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है आपका, मास आपका कितना है 20/100, तो आपका m इंटू ए 20/100 इंटू ए एक्स। दैन नेट फोर्स ऑन द वर्ज 2, वन वर्ज एक पर आपका कितना होगा T1 माइनस T2 m इंटू ए, आपका मास कितना है 50/100, नेट 50,000 सर। नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन वर्ज 2, 2 पर कितना है T2 है ओनली, m इंटू ए एक्स इंटू 1 Now, all these three vessels are moving with the same acceleration, then all value of acceleration is the same, because जो वन टंग से फर्स्ट टंग से वो आपको दोनों को क्या करा रहा है, एक ही डायरेक्शन में मूव करा रहा है, तो मूव कराने से आपके ax की वैल्यू x डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है वो आपका क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। तो यहाँ से आपके तीनों इक्वेशन में x की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी सेम हो जाएगी। अब देखिए आप तीनों इक्वेशंस को यदि ऐड कर देते हो तो आपके पास दो अननोन बचेंगे, एफ पी इक्वल टू ए एक्स और टोटल मास हो गया आपका ये ए एक्स इक्वल टू एफ पी की वैल्यू अपन की पता ही है टोटल, तो यहाँ से कितना हो गया एफ पी इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू 1,00,170,000 kg इक्वल टू 0.59 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका हो गया एक्सेलरेशन। अब आप T1 T2 दोनों की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो, तो T2 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 1,00,000 इंटू 0.590, तो आपका जो T2 टेंशन हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा 59,000 न्यूटन। देन नाउ नेक्स्ट T1, अब T1 निकालने के लिए आप या तो इक्वेशन 1 में रख दो या इक्वेशन 2 में रख दो, तो इक्वेशन 2 में आपका क्या हो जाएगा T1 इक्वल टू T2 प्लस ए एक्स एम, एम कितना है आपका 50,000, तो यहाँ से हो गया आपका 88,500 न्यूटन। तो ये हो गया आपका जो आपके टंग और वर्ज था उन दोनों में आपके कितना टेंशन जनरेट हुआ है, फ्री बॉडी डायग्राम और आपके टेंशन और एक्सेलरेशन। ओके, तो नाउ नेक्स्ट ड्रैग फोर्स इन द गैसेज एंड लिक्विड्स। ड्रैग फोर्स गैसेज और लिक्विड में वर्क करता है, जैसे अपन कोई भी लिक्विड है उसमें अपन कोई भी पार्टिकल डालते हैं तो उसमें आपको अपर डायरेक्शन में आपको क्या लगता है, ड्रैग फोर्स लगता है, तो ड्रैग फोर्स इंक्रीज विद द वेलोसिटी, तो D इक्वल टू सी ए वी स्क्वायर is the cross section area of the object, v is the velocity and c is the drag